क्वेश्चन नंबर 38 है। ध्यान से देखो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस है हमारी, बस की स्पीड है 24 मीटर पर सेकेंड। मील बोल दो, मीटर बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसकी टेंशन मत लो। 24 मीटर पर सेकेंड। बिगिन टू स्लो 3 मीटर पर सेकेंड ईच सेकेंड। इसका मतलब जैसे भाई बस चल रही होगी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब बस को अपने स्टैंड पर जाकर या ट्रेन को अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकना है तो अचानक से ठक करके थोड़ी रुक जाएगी, स्लो होते होते ही रुकेगी ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये अपनी स्पीड को 3 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में इतना इतना स्पीड ये कम करती जा रही है, तो कितनी दूर जाकर ये ट्रेन रुक जाएगी, ये क्वेश्चन अपने से पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार में तो समझ ही नहीं आएगी। तो देखो भैया, अब ये तो बहुत टेंशन वाली बात है, इसमें तो हर सेकेंड पर वो स्पीड कम होती जाएगी, तो इतना टेंशन नहीं लो। आप एवरेज स्पीड निकाल लो। कैसे निकाल लो आप? शुरू में स्पीड रहेगी 24, लास्ट में स्पीड जब रुक जाएगी तो क्या हो जाएगी 0। 24/0, 24 + 0/2, मतलब तुम्हारी जो एवरेज स्पीड रहेगी वो रहेगी 12 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर हर बार 3-3 मीटर की हम स्पीड कम करें तो कितनी देर में 24 कम हो जाएगा? तो हर बार 3-3 कम करें भाई। 24 में से 3 हटाओगे, फिर कितना 21 बचेगा, फिर 3 हटाओगे 18 बचेगा, ऐसे 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 करके जाओगे ना। तो 8 बार 24/3 मतलब 8 सेकेंड के बाद हमारी गाड़ी रुक जाएगी। तो ये 8 सेकेंड, ये क्या हो गया हमारा टाइम, और ये क्या हो गई हमारी स्पीड। बस ख़त्म करो कहानी। स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब 12 × 8, 96 मीटर के डिस्टेंस के बाद में हमारी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। ये 39 नंबर है। देखो 3 इक्वल डिस्टेंस है हमारे पास में, जिसको बुक वाले ने x अज्यूम किया है। मतलब मुझे 3 बार x का डिस्टेंस कवर करना है। पहली बार मेरी स्पीड रहेगी y, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरी बार मेरी स्पीड रहेगी ये, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तीसरी बार मेरी स्पीड रहेगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो x मेरा जो डिस्टेंस होगा वो 3 बार में 3x हो जाएगा, और मेरा पहली बार का डिस्टेंस ये रहेगा, तो फर्स्ट टाइम कैलकुलेट होगा, फिर सेकंड टाइम कैलकुलेट होगा, थर्ड टाइम कैलकुलेट होगा। टोटल टाइम मुझे लगा है 1 आवर। तो मैं सारे टाइम निकाल कर अगर प्लस करूँ तो 1 आवर के इक्वल होने चाहिए। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि यार किस तरीके से मुझे आगे लेकर चलना है इसको, तो पेन कैसे चलाओगे? तो डिस्टेंस है x, डिस्टेंस है x, डिस्टेंस है x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली स्पीड थी y, दूसरी स्पीड थी 3y/5। अरे तो यार तुम तो इतने ज्ञानी बच्चे तो हो ना, ये कर सकते हो। तीसरी थी 2y/5, ये हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम का फॉर्मूला होता है। तो ये पहली बार में ये टाइम, दूसरी बार में ये टाइम, तीसरी बार में ये टाइम, सभी को प्लस करो, इक्वल्स टू रख दो 1। ये इतना ईजी था, इसको तुम लोग सॉल्व भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम लोगों को दिक्कत आनी चाहिए इसको सॉल्व करने में, फिर भी ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, 6y। तो ये हो जाएगा 6x, ये 2 टाइम जाएगा, 2 5 जा 10x, ये 3 5 जा 15x इक्वल्स टू, ये 6 को इधर लेकर आ जा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लेना, एक आध स्टेप तो खाना पड़ेगी ना। 10 16 31, 31 स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से क्या होगा, ये रहा। चलो छोटी छोटी राइटिंग लिखना चाहिए। 31x इक्वल्स टू 6y। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा था, ये लिखा हुआ है x/y, बताइए आप तो क्या करना है यार। 31 इधर ले आओ, y इधर ले आओ, ख़त्म। मतलब x/y इक्वल्स टू 6/31 या 6/31। क्वेश्चन इतना ही तो बोल रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भैया, ये जो 42 नंबर क्वेश्चन, ये तो अच्छे भले स्टूडेंट के बस का नहीं, मैं आपको सीधी बात बता दूँ। स्टूडेंट इसको छोड़कर ही आएगा, इस क्वेश्चन को, और एक वो इसके पहले बताया ना मैंने, वो जिसमें 8 सेकंड लग रहे थे। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब बच्चा छोड़कर ही आएगा, दिमाग ही नहीं चले। अब कोशिश करते हैं अपन इसको अगर मैं किसी फॉर्मूले से सॉल्व करूँ, कोई भी इक्वेशन बनाकर, बहुत लेंदी जाएगा। इसको ऑप्शन से सॉल्व करो, ईजिली हो जाएगा। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उन 4 ऑप्शंस को पकड़ना। क्वेश्चन पहले समझो। इनिशियल स्पीड मेरी कार जो चालू हो रही है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद मैं अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। कैसे बढ़ा रहा हूँ? 5 किलोमीटर पर आवर नहीं बढ़ा रहा हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर एवरी आवर, मतलब हर घंटे में मैं 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ। तो आपको बताना है कि 385 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब पहले घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी, दूसरे में 45 चलेगी, तीसरे में फिर 5 किलोमीटर बढ़ जाएगी, फिर 5 किलोमीटर बढ़ जाएगी, फिर 5 किलोमीटर बढ़ जाएगी, और फिर 5 किलोमीटर
बढ़ेगी, फिर 5 किलोमीटर बढ़ेगी। ऑप्शंस पकड़ कर करोगे तो पहला ऑप्शन ही इसमें दिया हुआ था 7 आवर्स, तो अपन ने मिनिमम 7 को ही 7 टाइम इसको सॉल्व कर देखा। अगर इन सबको प्लस करते हैं तो टोटल आता है 385, मतलब कुल मिलाकर 7 घंटे। अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और हर बार हम 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाते जाएं हर घंटे पर, तो 7 घंटे में हम 385 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ये सबसे बेहतर तरीका है। इसके अलावा तुम किसी भी तरीके से करोगे तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल ही पड़ने वाला है। ये वाला भी मुश्किल पड़ेगा, और वो जो 12 वाला मैंने समझाया था, कौन सा नंबर था मुझे याद नहीं आ रहा, लास्ट पे जब पेज पलटूंगा तो फिर टाइम ख़राब होगा, वो वाला भी ऐसे ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 48 नंबर है नेक्स्ट, फटाफट रीड कर। देखो ये 48 नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा यार परेशान करने वाला क्वेश्चन है। देखो A टेक्स 2 आवर्स मोर देन B, मतलब ये स्लो चल रहा होगा, B फास्ट चल रहा होगा, मतलब ये x घंटे में कवर करेगा, तो ये x+2 घंटे में कवर करेगा। तो ये तो इनका टाइम हो गया, इसका x ले लो तो इसका x+2, या इसका x ले लो तो इसका x-2, जो कुछ भी ले लो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ना है। जो कैलकुलेट करना उसको x ले लिया करो। टू वॉक d डिस्टेंस, हमें पहली बात तो डिस्टेंस कवर नहीं, उसको उन्होंने बोला d किलोमीटर कवर करने में इसको इतना टाइम लगेगा। अब अगर a अपनी स्पीड को डबल कर दे, तो जो भी स्पीड हो उसको ट्वाइस कर देंगे तो a की स्पीड निकल जाएगी, तो फिर उसको b से 1 घंटा कम लगता है, मतलब फिर b ज़्यादा टाइम ले रहा होगा और a कम टाइम ले रहा होगा। आपको बताना है कि b d किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा। अब थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेस भी नहीं है मेरे पास में, फिर भी मैं देखता हूँ इतने में तुम्हें समझा पाऊँगा, लेकिन तुम्हें बुक सामने रखनी पड़ेगी ताकि तुम क्वेश्चन पूरा देख सको, क्योंकि अब स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन नहीं दिखेगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, पहले रीड कर लो फिर देखते हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है ऊपर से, अगर आपको दिख रहा हो तो A टेक्स 2 आवर्स मोर देन B, हमें B कैलकुलेट करना है, तो मैं B को मान ले रहा हूँ कि B का जो टाइम है वो हम मान ले रहे हैं x आवर से, तो जो A का टाइम होगा वो 2 घंटे ज़्यादा होगा, मतलब x+2। आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकलती है, तो डिस्टेंस तो इस सिचुएशन में भी d था, डिस्टेंस इस सिचुएशन में भी d था, लेकिन स्पीड कितनी है यहाँ पर x, और स्पीड यहाँ पर कितनी है x+2। तो ये निकल गया a का टाइम और ये निकल गया b का टाइम। सुन लिया ना मेरी बात को, ये तो हमारे पास टाइम कैलकुलेट होकर आ गया है। लेकिन क्वेश्चन तुमसे एक बात आगे बोल रहा था कि अगर ये बंदा अपनी स्पीड डबल कर दे, ट्वाइस कर दे, 2 से इंटू करो, इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा 2d/x+2, ये निकल जाएगी a की न्यू वाली स्पीड। समझो बात को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे समझते चलोगे समझ में आ जाएगा। b में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, a की स्पीड अगर ट्वाइस कर दें तो भैया क्वेश्चन बोल रहा है इसको 1 घंटा कम लगेगा, मतलब इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको कम टाइम लगेगा। तो हम क्या करें, इसके टाइम में से इसका टाइम माइनस कर दें, अपनी कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए। अब तुम समझो यहाँ पर बात को, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें हम लोग, मैं पहले यहाँ बेसिक समझा दे रहा हूँ तुम्हें, इधर समझ लो, यहाँ भी जगह पड़ी हुई तुम्हारे पास में। अगर तुम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। ये हम b का टाइम कैलकुलेट कर लें, ऐसे ही हम a का टाइम कैलकुलेट करें, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो =1 आ जाएगा। b का टाइम a का टाइम डिफरेंस निकालोगे 1 आ जाएगा। अब बस स्पीड कितनी है, ये b की स्पीड है, और उस साइड जाओगे तो ये तुम्हारी a की स्पीड मिल जाएगी। इसको पुट करो यार, थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन में, वैसे ही बता रहा हूँ तुम्हें। देखो ज़रा, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगा, इसकी स्पीड कितनी है d/x, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगा, लेकिन इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2d/x+2। अगर हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब टाइम होता है, तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको टाइम कम लगेगा, और कितना कम लगेगा 1 घंटा कम लगेगा। =, अपन इसको 1 पुट कर दे रहे हैं। अब मेरे पास जगह बहुत ज़्यादा कम बची है, लेकिन अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो d से d कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, d से d कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा। इसको देखो समझदार बनो ना, ये ऊपर चला जाएगा अपने पास में, और ये भाई साहब भी ऊपर चले जाएंगे, मतलब कैसा होगा x - x+2, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, =, में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, इसको यहाँ लेकर जाओ और ये ब्रैकेट को ओपन करो, यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, समझना तो है। x - x - 2 =2 बन जा,
2, x से 2 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस का 2 है, उधर जाकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अपने पास में x इक्वल्स टू कितना कैलकुलेट होकर आ जाना है, 4 कैलकुलेट होकर आना चाहिए यहाँ। और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर x से तो x माइनस हो गया, वो x नहीं है, वो 2x से अगर ध्यान से कैलकुलेट करोगे, इसको पूरा सिस्टमेटिकली कैलकुलेट करोगे ना भैया, तो वो x नहीं निकलेगा, वो 2x माइनस x निकले। चलो मैं इधर बता ही दे रहा हूँ, बाद में फिर कन्फ्यूज़न नहीं हो, कन्फ्यूज़न की तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ये देखो, ये बेसिकली क्या बनेगा, 1x/1 बनेगा, माइनस इसको ऊपर ले जाओगे क्या होगा, x+2/2। थोड़ी स्टेप्स आपको खानी आनी चाहिए भी, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 इधर और 1 इधर, तो ये क्या होगा 2x माइनस x माइनस 2, ये ब्रैकेट में आएगा, अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। 2x में से x जाएगा तो हमारे पास x बचेगा, और ये 2 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, माइनस का 2 भी इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो ये 2x है, ये x नहीं है। ये जब आप इस पूरे झंझट को सॉल्व करना सीख जाओगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा डाउट था तुम्हारा। ये है क्वेश्चन नंबर 57। ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल था कि तुम लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन ठीक है, अब डाउट है, सामने बैठा होता तो मैं तुम लोगों से ही करवाता ये क्वेश्चन। चलो, हाउ लॉन्ग अ ड्राइवर मस्ट टेक टू ड्राइव द फाइनल 70 किलोमीटर इफ़ ही वॉन्ट्स एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर इन द कंप्लीट ट्रिप, बट द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिप ही ड्रॉप 50 माइल्स इन 1/2 माइल मत लिखो, किलोमीटर लिख दो उसको, टेंशन नहीं लो, 1.5 आवर्स। अभी क्वेश्चन ही ऐसा गंदा है ना, लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, लेकिन समझो बात को। पहले मेरे हिसाब से तो डाटा ही इनएडिकेट है, इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन 4 ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, और नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमें ये मानना पड़ेगा, हम हेल्पलेस है कि टोटल जो डिस्टेंस है, फर्स्ट पार्ट 50 किलोमीटर का है, सेकेंड पार्ट 70 किलोमीटर्स का है, टोटल हमारा जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास में 120 किलोमीटर है। ये आपको अज्यूम कर ही चलना पड़ेगा, 2 ही फिगर है, इसके अलावा कोई जानकारी क्वेश्चन में दी नहीं है आपने। अब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि मैं 120 किलोमीटर चलूँ और मैं अपनी एवरेज स्पीड जब निकालूं तो वो कितनी निकल जाए, 50 किलोमीटर पर आवर या 50 माइल पर आवर, कुछ भी निकले, वो सब मैंने किलोमीटर लिख दिया उसमें। 120 किलोमीटर में चलूं और जब फाइनली मैं अपनी एवरेज स्पीड निकालूं तो वो 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। सुन लिया बात को। फिर क्वेश्चन आपको बता रहा है कि शुरू के 50 किलोमीटर चलने में मेरा 1.5 घंटा ख़त्म हो चुका है, तो अब बताओ कि बाकी का जो 70 किलोमीटर है, लास्ट के जो 70 किलोमीटर है, वो मैं कितनी देर में कवर करूं ताकि मेरी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए। फिर से सुन लो क्वेश्चन ने टोटल डिस्टेंस को 2 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट 50 किलोमीटर है, दूसरा पार्ट 70 किलोमीटर है, टोटल 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सुन लिया ना बात को, तो भैया कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, अपने को डिस्टेंस पता है, स्पीड भी पता है, हम निकाल लेंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन आगे आपको गेम खेल गया, बोल रहा है कि शुरू का जो 50 किलोमीटर था, फर्स्ट 50, फर्स्ट और लास्ट मतलब ये मानकर चलो बीच में और कोई डिस्टेंस नहीं है। फर्स्ट 50 जो किलोमीटर है हमारे पास में, वो हमने 1.5 घंटे में पार किया। अब बताना है कि जो लास्ट का या सेकंड 70 किलोमीटर से वो हम कितनी देर में पार करें ताकि हमारा एवरेज जो है वो 50 किलोमीटर निकल जाए। आप समझो बैठकर, टोटल हम अपना टाइम निकालें जरा। टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 120, एवरेज स्पीड कितनी 50, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2.4 आवर्स। मतलब मुझे अगर ये पूरी जर्नी 120 किलोमीटर की अगर मैं 2.4 आवर्स में कवर कर लूँ तो मेरी एवरेज स्पीड 50 हो जानी चाहिए। तो समझ में आना चाहिए ना भाई, आपने पूरा फार्मूला लगा तो दिया, अगर 2.4 आवर्स में मैं पूरी जर्नी कवर कर लूँ तो मेरी एवरेज 50 निकलेगी। लेकिन 2.4 आवर्स में से मेरा 1.5 घंटा 1.5 आवर्स तो वैसे ही ख़राब हो गया शुरू के 50 किलोमीटर चलने में। अब मेरे पास सिर्फ बचा कितना है, 0.9 आवर्स ही बचा हुआ है बाकी के 70 किलोमीटर्स चलने के लिए। तो अगर 0.9 आवर्स में मैं 70 किलोमीटर चल लेता हूँ तो मेरी एवरेज स्पीड अपने आप ही 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो आगे सॉल्व नहीं करना है, 0.9 आवर से इसको सॉल्व करोगे तो 9 6 या 54, ऑप्शन मिनट्स में दिए हुए थे, तो 54 मिनट्स लगेंगे कि आपने शुरू में जो भी अपना टाइम वेस्ट कर दिया। अब जो 70 किलोमीटर बचे अगर वो तुम 54 मिनट में कवर कर लेते हो तो तुम्हारी एवरेज स्पीड अपने आप 50 की मेंटेन हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन है।
अ पर्सन ट्रेवल्स 285 किलोमीटर इन 6 आवर्स, 285 किलोमीटर वो चला है 6 घंटे में। पहला जो पार्ट था वो बस से चला है और उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा पार्ट वो ट्रेन से चला है और फिर उसकी स्पीड थी 55 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो गया है और आया है। 285 को 2 टुकड़ों में बांटा गया है, कुछ हिस्सा ट्रेन से चला है, कुछ हिस्सा बस से चला है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना डिस्टेंस चला। तो टोटल तो 6 घंटे में काम हुआ ना, मतलब कुल मिलाकर क्या करें, टोटल टाइम निकाल लो, बस से कितना लगा, ट्रेन से कितना लगा, वही क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम का फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू 6। एक बार बस का टाइम, एक बार ट्रेन का टाइम। क्या करना है अपने को, मुझे ट्रेन का पूछ रहा है। ट्रेन को अगर हम ट्रेन के टाइम को हम क्या मान लें, ट्रेन के डिस्टेंस को हम क्या मान लें, x। तो बस का डिस्टेंस क्या होगा, 285 माइनस एक्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है 40, इसकी स्पीड कितनी है 55। इसमें से इसको सॉरी माइनस क्यों करूँ, ये इसका टाइम है, ये इसका टाइम है, दोनों टाइम को अगर मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास में निकल कर आ जाएगा कितने घंटे का क्वेश्चन है, 6 आवर्स मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाना चाहिए। अब भैया अब तो बहुत बड़ी परेशानी है, अब इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। एलसीएम भी क्या ले रहा हो, इंटू इंटू कर लो और क्या है। को मैं ज़रा कर देखता हूँ। 40 इंटू 55, 55 टू जाए 1100, 1122, 220 तो इससे कटेगा नहीं, इससे तो कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। 2200, 2200 आएगा तुम्हारे पास में। और इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, कहानी ख़त्म। ये तो बड़ा आसान था, 40x हो जाएगा। 55 को यहाँ करें ज़रा, 55 को 285 से इंटू करो, 55 को x से भी इंटू करें तो माइनस का 55 है। 285 को 55 से, यार ये बड़ा टाइम लगेगा। 285 को 55 से इंटू करूँ, मतलब 5 से इंटू करूँ, 1425, 1425, 0 15675, इतना निकलना चाहिए ये, 15675। और ये 2200 जो है इधर ट्रांसफ़र कर दें और 6 से मल्टीप्लाई कर दें। टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 इंटू 2200 कितना होगा, 6 2 12, 13,200 निकलेगा मेरे हिसाब से। अब थोड़ा सा देखो ना यार, 55 और 40 ये निकलेगा 15x, माइनस का 15x इधर ले जाओ और 13,200 इसमें से ले जाकर माइनस कर दो। मेरे हिसाब से तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। 15625 में से ये 13,200 माइनस कर दें अपन तो कितना आएगा, 75, 6 माइनस 2 आएगा 4, और ये 2475, और यहाँ आ जाएगा 15x। x की वैल्यू निकालना है, x ही तो पता करना था। 2475 को, अरे कहाँ चला गया, मैं दिख रहा है स्क्रीन पर, नहीं दिख रहा है। चलो इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। 2475 को 15 से डिवाइड करना है, 15 1 जा 15, बचेगा 9, 15 6 जा 90, बचेगा 15 5 जा 165 तुम्हारा आंसर कैलकुलेट होकर आएगा। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नहीं, बस इतना ही, इसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर कर दिखे अभी। इतना मैंने बता दिया, पहले इतने तुम ट्राई कर लो, यहाँ तक के डाउट्स ख़त्म करो और फिर देखते हैं अपन 100 तक पहुँचना तो है अपने को। मैं कल तक करवाता हूँ तुम लोगों को, कल मिलेंगे, चलो।